हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को भारत में वन्य जीव संरक्षण के बारे में डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। स्टार्ट। मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है जिस पर उसका अस्तित्व, उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। वनों में जिंदगी बसर करने वाले वन्य जीवों से मानव जाति का युगों विशिष्ट संबंध रहा है। अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव जाति एक वन्य जीव ही थी। विकास के बढ़ते कदमों एवं बुद्धि विकास तथा विकसित मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप मनुष्य धीरे धीरे वन्य जीव से अलग होकर सामाजिक बन गया और अपने उद्भव की कहानी को विस्मृत कर प्रकृति का स्वामी बन गया। प्राकृतिक वन और उसमें विचरण करने वाले वन्य प्राणी आज भी मनुष्य की सहायता के बिना जीवित रह सकते हैं, जबकि मानव समाज इनके अभाव में अपना अस्तित्व बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सकता। परिणाम मात्र के अंतर संबंधों, पारस्परिक आत्मनिर्भरता और जैविक जगत के बारे में जितना ज्ञान भारतीय दर्शन में विद्यमान रहा है, जितना प्रकृति, पानी, हवा, पेड़ पौधे, वनस्पति जीवों की पूजा, आराधना एवं संरक्षण की ओर ध्यान दिया गया है, उतना संसार की अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में जितनी सोच समझ प्राचीन भारतीय समाज की रही है, उसका संतास भी ज्ञान में नहीं है। लेकिन यह कैसी विडंबना है कि आज प्राकृतिक और वन्य जीवन संरक्षण की बात विदेशी लोग हमें बता रहे हैं, जबकि प्राकृतिक संरक्षण तो हमारी भारतीय जीवन पद्धति का अंग रहा है। वन्य जीव हर उस पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानव द्वारा पालतू न बनाया गया हो। वन्य जीव दुनिया के सभी परितंत्रों, इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल है। वन्य जीवन जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों पर्वतों में रहते हो। इसके विपरीत बहुत से जंगली जीव जैसे गिलहरी, कबूतर, चमगादड़ वनों से बाहर शहरों में भी बसते हैं। सिंह, बाघ, हाथी, सियार, लोमड़ी, जिराफ, खरगोश, हिरण, बारहसिंघा, चीतल इत्यादि कुछ प्रमुख
वन्यजीव है। विकास के दबाव में प्राकृतिक उत्पादनों के विवेकहीन दोहन शोषण ने आज हमें पर्यावरणीय संकट के ऐसे कगार पर ला खड़ा किया है कि अब परिणाम मात्र का अस्तित्व भी संकट में है। ऐसी स्थिति में हमारी अमूल्य धरोहर एवं वन्य प्राणियों का क्या महत्व रह जाएगा। शुद्ध प्राणवायु का अभाव, दूषित जल एवं कृत्रिम रसायनों से मृदा की मौलिकता का ह्रास, सिमटते प्राकृतिक वन, वायुमंडल में गैसीय प्रदूषण से बढ़ता तापक्रम, खदानों में जैविक जनित का ह्रास और वर्षा का अभाव आदि पर्यावरण के मौलिक स्वरूप पर ही आज आघात हो रहा है, तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण पर स्वतः ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संसार में वन्य जीवों का विनाश शिकार और उनकी उपेक्षा के कारण हुआ है, जिसे परिणाम स्वरूप वन्य पशु पक्षियों की संख्या बहुत कम रह गई है। अनेक नस्लें समाप्त हो गई है। अंततः ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित वनांचलों में इन वन्य पशु पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिए अनेक देशों की भांति भारत में भी राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की स्थापना की गई है। स्टॉप।